नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। अब अपने एग्ज़ाम में 1 महीना से भी कम टाइम रह गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ-साथ हम लोग इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी भी करते रहेंगे और इस तरह से अपना सिलेबस जो है कि हम लोग समझिए तो आप 20 अप्रैल तक लगभग चाहेंगे कि खत्म हो जाए किसी तरह, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना पहला टॉपिक हम लोग ने नैनो टेक्नोलॉजी चुना है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ फ्लड एंड ऑल इस सब में कैसे होता है? तो दीज़ आर द क्वेश्चन व्हिच जनरली दे आस्क इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन ऐसा है ना कि इससे ना आप समझिए तो मतलब ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो उसी तरह से पूछता है, जिस तरह आप इसको ना हिस्ट्री टाइप से तो नहीं मान सकते कि एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बट हाँ, इसको आप पॉलिटी टाइप से रख सकते हैं कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन्स हैं, तो उसी के आस-पास में ये रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से पूछ देता है, जैसे अगर मान लीजिए अभी अगर बात करेंगे आप, तो एआई हो गया या साइबर अटैक एंड ऑल ये सब जो चीज़ें अभी चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट एंड ऑल, तो ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है? तो उसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो एक हमारा मतलब कि आप देखिएगा तो जो शुरुआती वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एनालिसिस किए, तो उसको एक बार देख लीजिए सो दैट यू विल गेट फेयर आइडिया दैट कि मतलब व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू कवर एंड व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटीज इन कवरिंग दोस टॉपिक्स, ठीक है? कि पहले किसको फिर बाद में किसको कर ले, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। नैनो आप देखिए, जब नैनो टेक्नोलॉजी तो नैनो वर्ड जो है वो आप कब सुने? बचपन में आप सुने होंगे, हाँ, हाँ, मैंने सुना था नैयो नैयो मेरा दिल, अरे भाई वो अरे गाना वाला नैनो नहीं रे बाबा, ऐसा पढ़ाई में नैनो कब सुने थे? आप लोग याद नहीं बचपन में आप जब याद याद कर रहे थे वो हम लोग कैसे याद करते थे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो नहीं अरे भाई ये बात कर रहे हैं हम। पढ़ाई के बाद तो एकदम ऐसा लगता है। देखिए ये वाला नहीं याद है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो ये सब आपको नहीं याद है? तो ये हम बात कर रहे हैं कि इस वाला में देखिए जेप्टो अरे जेप्टो डिलीवरी वाला जेप्टो नहीं यार, जेप्टो इधर भी होता है रे बाबा। जेप्टो है ना 10 के पावर 21 होता है। कहाँ ये देखिए तो देसी हम लोग नहीं देख सेंटी मिली माइक्रो 10 के पावर 6 आपको याद होगा, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये 10 के पावर 9, ये 10 के पावर 15 और ये 10 के पावर 12 माइनस ऑब्वियसली। तो देखिए तो ये सब क्यों बता रहे हो? अरे यहीं से शुरू करना है ना। अब देखिए ये जो नैनो है ना आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितना छोटा है। नो वेरी वेरी स्मॉल, तो इतना मतलब तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, मतलब आप समझिए कि अपना टेक्नोलॉजी के मतलब इस तरह से अब पहुँच गया है, धीरे-धीरे हम लोग पहुँच जा रहे हैं कि हम लोग इस स्केल पे चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए आप यहाँ पर देखिएगा ये नैनो है ना और ये क्वांटम फिज़िक्स हो जाता है। क्या? हाँ, ये क्वांटम फिज़िक्स हो जाता है। तो अभी तक जो आप बात करते रहते हैं ना सर, अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो जैसे इसको हम इस मास को ड्रॉप करेंगे तो ये एमजी से नीचे आएगा, तो वो सब चीज़ें क्लासिकल फिज़िक्स में होता है, ठीक है ना? जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट एंड ऑल सब कुछ दिख रहा है, बड़ा-बड़ा ये सब वो सब कुछ चल रहा है, तो ये सब क्लासिकल फिज़िक्स का होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में आएँगे, नैनो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत असर जो है, ये क्वांटम फिज़िक्स का भी रहता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे। देखिए, आपको ना ज़्यादा नहीं समझना है कि इसके डिटेल में नहीं जाना है कि हाँ, कि मतलब कि क्या कैसे होता है, उसके मैकेनिज़्म में आपको नहीं जाना है, ठीक है? आपको ना मतलब उसके एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जानना चाहते हैं कि नैनो मतलब कितना छोटा, ये तो नंबर वाइज़ तो देख ही लिए, लेकिन आप अगर मतलब अपना दुनिया में ऐसा देखना चाहते हैं, तो ये जो हेयर का देख रहे हैं, तो इस हेयर का डायमेंशन जो रहता है ना, लेट्स से कि ये हेयर है, ये हेयर का डायमीटर है, ठीक है? तो ये डायमीटर मान लीजिए x है ना, तो ये x अपॉन 1000 आप कीजिएगा ना, ये इसको नहीं, इस डायमीटर को ऐसा 1000 बार काटिएगा ना, तब जाके जो आपको मतलब पतला-सा कुछ आएगा ना, दैट इज़ काइंड ऑफ नैनो स्केल। मतलब आप समझिए तो ये जो हेयर का आप डाया देख रहे हैं, डाया लेंथ नहीं डाया, तो जो डायमीटर जो देख रहे हैं ना हेयर का, वो आप समझिए तो ये माइक्रोमीटर में रहता है। ठीक है? और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब आपको नैनो मिलेगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपका कि ये तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे इसका बहुत भयंकर यूज़ होता है। जैसे मतलब स्ट्रेंथ के लिए आप अगर बात करेंगे तो जैसे मतलब एक ग्रेफ़ीन होता है और इधर आपका स्टील है, तो ये स्टील से लगभग ना ये 200 गुना ज़्यादा मज़बूत होता है। समझ रहे हैं? तो वो तो बहुत भारी भी हो जाता होगा? नहीं, ये आप समझिए तो ये और ये 6x टाइम जो है, 6x टाइम क्या होता है? हल्का होता है। तो मजबूत आप बात कीजिएगा, स्ट्रेंथ में बात कीजिएगा तो दो जैसे इसी का ये ग्रेफ़ीन होता है और इसी को आप अगर मतलब ऐसा रोल रोल कर दीजिएगा, ठीक है ना? ऐसा रोल कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसा रोल कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब। तो ये सब मतलब स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। रिएक्टिविटी भी चेंज होता है। जैसे आप देखिए ना गोल्ड जो है उसको नोबेल मेटल बोलते हैं, ये क्या रिएक्ट वगैरह नहीं करता है। लेकिन आप नैनो गोल्ड पर जाएँगे ना तो वो मतलब रिएक्ट भी करने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो आप मतलब आप है ना इसको आप समझिए कि इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी और ये नैनो स्केल क्या होता है, वो सब आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इंस्पिरेशन जो है ना अपने साइंटिस्ट को कहाँ से मिला, तो ये आप समझिए कि अपना शरीर को ही देख के मिला। मतलब बायोलॉजी वाले चीज़ को ही स्टडी करके तब जो साइंटिस्ट लोग को पता चला कि अरे मतलब हम लोग का शरीर कितना एफिशिएंट है। और आप देखिएगा कि
मतलब इसमें जो भी है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, तो ये सब कुछ देखिएगा, डीएनए है, आरएनए है, तो ये सब क्या है, ये नैनो मतलब स्केल पे ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि जो जो जितना भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो ऐसा करके चल रहा है, तो वो सब मोस्टली नैनो स्केल पे होता है। देखिए चींटी कितना छोटा होता है और कितना एफिशिएंटली सब काम वाम करता है और थोड़ा भारी सामान भी उठा-उठा के ले जाता है, किस तरह से उन लोग का सब कुछ चलता है। तो आप समझिए कि जो नैनो लेवल पर जो चीज़ है, तो नैनो लेवल पर लेकर जाएँगे ना, तो अपने आप ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक नॉर्मल आप ऐसा करके कपड़ा का एक लेयर आप बना लीजिए, ठीक है? ये आपका नॉर्मल कपड़ा का लेयर है, लेकिन यही अगर लेयर को आप है ना नैनो लेवल पर ले जाइए और इसको 1000 टाइम्स उसी में वो जो नॉर्मल लेयर है जो ऐसा आप नैनो लेवल पर ले जाएँगे तो वो 1000 टाइम आ जाएगा, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि अब बुलेट प्रूफ बहुत सारा आप जैकेट जो कि पहले इतना थिक होता था, उसमें आयरन का ये सब वो सब डला था, अब क्या हो गया है कि नॉर्मल क्लॉथ टाइप से मतलब ऐसा पुट ऑन करते हैं, नॉट एक्जेक्टली लाइक दिस मच लाइक नो थिन एंड ऑल, बट थोड़ा-सा ऐसा रहेगा, तो आप समझिए ना कि इनर एंड ऑल टाइप से रहता है और दैट विल वर्क एज़ लाइक नो बुलेट प्रूफ जैकेट एंड ऑल। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनिएंट टू पुट ऑन एंड ऑल। तो वो चीज़ें सब कैसे होके जा रहा है, तो हम लोग नैनो स्केल पे काम करने लगे हैं उस तरह से आने इतना एफिशिएंट चीज़ हो जाता है। आप देखिएगा कि आप ये 45 केजी वाला जो बोरी होता है यूरिया खाद का, अब उसमें जो है कि अब आप देखिए कि 500 ml मतलब आधा लीटर आप नैनो यूरिया लेंगे तो वो उसके इक्विवेलेंट होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ एफिशिएंट द थिंग्स विल बी इफ वी विल गो टू द नैनो लेवल एंड ऑल। सुने तो ये क्या होता है 10 टू द पावर 9, तो क्या एग्जैक्ट इतना ही होना चाहिए? अरे नहीं, एग्जैक्ट इतना नहीं होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो ये मतलब 1 2 ऐसा 100 रहे तो ये क्या हो जाता है, तो ये अपना ये इतना से इतना नैनोमीटर तक रहे तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, तो इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में कंसीडर करते हैं। हाँ, तो वो 1 से अगर 1000 हो जाए तो क्या बुराई है? अरे 1000 हो जाएगा ना, तो ये आप समझिए तो ये माइक्रोमीटर बन जाएगा। अगर आप 1000 नैनोमीटर लेंगे तो वो 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा, तो फिर वो माइक्रो वाला में आ जाएगा ना, फिर वो नैनो वाला में तो नहीं रहेगा ना। तो इस तरह से हम लोग नैनो को लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आते हैं तो क्वांटम ही हो जाता है। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स का ना थोड़ा-सा एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम लोग का जब ऐसा मतलब आईआईटी की तैयारी के दौरान हम लोग देखे थे, तो एक क्वेश्चन मतलब ऐसा करके सर कराते रहते थे, तो उसी में बताए थे कि जैसे हम लोग क्या आप कूलम्ब्स लॉ एंड ऑल पढ़े थे ना यार? कूलम्ब्स लॉ एंड ऑल तो आप पढ़े होंगे। तो कूलम्ब्स लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं कि देखिए ये कूलम्ब्स लॉ मतलब अपना जो रहता है, तो कूलम्ब्स लॉ जब आप पढ़ते होंगे, तो इसमें आप देखते हैं ना कि जो फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स, तो वो क्या होता है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये क्यों बता रहे हो? अरे देखिए थोड़ा-सा मतलब हम कुछ और ज़्यादा नहीं बताएँगे, इतना बेसिक है जो सबको पता है। आप प्रीलिम्स दिए हो तो इतना पढ़े होंगे कि जो लाइक चार्जेज़ रहता है क्या? हाँ, लाइक चार्जेज़ है, लाइक चार्जेज़ रिपेल ईच अदर एंड जो अनलाइक चार्ज होता है, अनलाइक चार्जेज़ तो अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इतना बेसिक आपको पता है ना कूलम्ब्स लॉ का। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट ये एटम अगर आप लेंगे और ये इसका न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो आप देख रहे हैं वहाँ पर प्रोटॉन तो लाइक लाइक चार्ज है। अब वो रिपेल नहीं कर रहा है। आप देखते हैं इसका इसका इक्विवेलेंट भी देख रहे हैं, 10 के पावर माइनस जो सॉरी 10 के पावर 9 रहता है, 9 गुने 10 मतलब इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा बॉस, तो वो क्यों नहीं न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर निकल जाता है? आप मेरा बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए ये बेसिक है कि न्यूक्लियस में अपना प्रोटॉन प्रोटॉन रहता है। मतलब प्रोटॉन तो रहता है ना साथ में, न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन प्रोटॉन तो रहता है ना, तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चार्ज कैसे साथ में रहता है? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? तो वो चीज़ आप देखेंगे कि ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है ना भाई, तो ये क्वांटम स्केल पर जाने पर मतलब 10 के पावर माइनस 15 एंड ऑल के अराउंड जाने पर वो काम ही नहीं करता है भाई। ये क्वांटम पर चला आया, अब ये क्वांटम लेवल आ गया। तो ये एक्सेप्शन है, ये लिमिटेशन है, आप समझिए तो इसका कूलम्ब्स लॉ का। नहीं वहाँ पर काम करेगा, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा वो न्यूक्लियस के अंदर ले जाके आप देखिएगा तो। तो ये हम बस एक एग्जांपल के तौर पर आपको हम बताए हैं कि हाउ आवर क्लासिकल फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटम फिजिक्स, और कैसे क्वांटम लेवल पर जाने पर अभी तो हम आपको बताया भी, एग्जांपल भी दिए, कार्बन नैनो ट्यूब का दिए कितना स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना? और फिर उसके बाद आपको यूरिया, लिक्विड यूरिया के बारे में बताया। अरे भाई ये तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी चला गया है कि आप आपके रूम में डस्ट पार्टिकल आपको लगेगा कि तो डस्ट पार्टिकल है, एंड दैट इज नॉट अ डस्ट पार्टिकल, दैट इज काइंड ऑफ कैमरा एंड ऑल, एंड यू आर अंडर सर्विलेंस। हाँ, ये भी हो जाएगा। आप जो होटल में कैमरा ढूंढते हुए फिरते हुए रहते हैं, आप छोड़िए, आपको दिखेगा नहीं वो कि कहाँ पर चिपका हुआ है। समझे? तो वो चीज़ है, तो ये इतना एडवांस हो गया है और ये इतना एक्साइटिंग चीज़ है कि इसको मतलब आप लाइक नो नाउ नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो आप उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन पर कंसंट्रेट कीजिए और सीधा यूज है इस सबको याद कर लीजिए। और एग्जाम में जनरली आता है कि मेडिकल में क्या होता है और उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो उस सबका यूज हम देखेंगे। हाँ, सम टाइम दे कैन आस्क कि मतलब ऐसा करके अभी हम लोग का एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, एनवायरमेंट एंड ऑल में कैसे यूजफुल हो सकता है ना? क्या तो ये कुछ चीज़ें में भी अभी मतलब पूछा जा सकता है, बट मेनली दे आर आस्किंग इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेक्टर, तो उसका हम लोग अच्छे से करेंगे। और बाकी सबका भी एक दो एग्जांपल देख लें कि जस्ट इन केस इफ दे विल आस्क इन 7 एंड 8 मार्क्स, देन यू आर एबल टू गो विद दिस विद द डेफिनिशन एंड ऑल, हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना?
तो इसीलिए आप इस पर ना ज़्यादा ये मत कीजिएगा, अच्छा इस कैसे इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, नहीं बता रहे हो। देखिए इस सब पर आपको नहीं जानना कि वो कैसे एफिशिएंट हो जाता है या कैसे उसका हम कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं। एक जनरली ये होता है ना, मतलब एक मोटा-मोटी हम बता रहे हैं कि होता क्या है ना कि सर आप देखिएगा कि नैनो जैसे हम नैनो स्केल पर गए, मतलब पार्टिकल बहुत छोटा कर दिए। तो अब आप मान लीजिए एगो हम एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं कि ये है अपना मतलब चीनी, इतना बड़ा चीनी। अरे देखिए हमारा घर है ना रीगा है, तो रीगा शुगर चीनी मिल में हम लोग जाते थे तो मोटा-मोटा ढेला भी रहता था चीनी का, बड़ा-बड़ा ढेला। ठीक है? तो वो मतलब जैसे खाना लेकर गए चाचा के लिए, चाचा लेकर खाना-वाना खा लिया, उसी टिफ़िन में चीनी भर के फिर ले आए, तो वो उतना चेक नहीं करता था, चीनी घरे फ्री में आ जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मतलब करते। चोर हो, अरे भाई क्या चोर है, एकदम गलत बात करते हो यार, कभी-कभी करते थे। ठीक है? तो ये देखिए चीनी का मोटा ढेला हो गया। अब इसमें जो है कि अगर इसको हम पीस देंगे, तो ये बहुत छोटा-छोटा ऐसे चूरन टाइप से हो जाएगा। है कि नहीं? ऐसा पीस देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। एक चीज़ आप याद देख सकते हैं यहाँ पर सर, कि आप देखेंगे कि इसका 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 वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम में देखिएगा तो बड़ा ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। और सरफेस एरिया आप देखिएगा तो देखिए वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है? आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो। तो देखिए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम देखिएगा तो इसका बहुत छोटा हो जाएगा। सरफेस एरिया देखिएगा तो मतलब थाउजेंड्स टाइम्स बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सरफेस एरिया। क्यों? भाई वो अब छोटा-छोटा बुकनी हो गया है, तो उसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया तो देखिएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम जो है कि इसका कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसका जो है ना एफिशिएंट ये ज़्यादा होगा। अब देखिए चीनी को आप एफिशिएंट एंड ऑल कैसे मानिएगा कि कितना आपको मीठा लग रहा है। अब देखिए जैसे मान लीजिए जीभ में रखे, तो अगर ढेला रखिएगा तो कहीं एक जगह पड़ेगा, उसको खा जाइएगा। लेकिन वही चूरन होगा तो जीभ का कितना सरफेस एरिया कवर कर लेगा। है कि नहीं? इसीलिए आप देखिएगा ना कि एक तो होता है कि जैसे हम लोग पाचक खाते हैं, जंजीरा खाते हैं, तो एकदम जंजीरा खाइएगा तो पूरा एकदम ऐसा मन में एकदम हो जाएगा, ऐसा एकदम खटा-खटा लगने लगेगा, अच्छा लगता है भाई। तो ये चीज़ है। हम लोग जनरली अभी ट्रैवल वगैरह करते हैं, तब मेरी सिस्टर है ना, तो ऐसा रखी पाचक का वो अथी खरीद के रखती है। वो पाचक-वाचक खूब खाते हुए जाते हैं, कहीं पर अपना गाड़ी में बैठ के पाचक खाते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा मन जो है ना एकदम अस्थिर होके जाता है। तो ये चीज़ है। तो ये देख रहे हैं तो सरफेस एरिया जो है ना, तो सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत हाई हो जाता है यहाँ पर। तो यहीं पर डेफिनिशन में भी आप देखिए कि हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो ये क्वांटम इफेक्ट होता है। और ये रेशियो के कारण जो है ना कि आप देखेंगे तो उसका क्या है कि वो एफिशिएंट ज़्यादा होता है। ये सब उतना आपको जानने का जरूरत नहीं, बट ऐसा है तो आप मचा रहे थे तो इसलिए हम आपको बता दिए। ठीक है ना? तो अब इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है? यही इतना बात था। अब हम लोग ना ये है कि अपना काम करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? कि किस तरह से साइंटिस्ट जो है ना कि मतलब ये चीज़ करके कि बायोलॉजी को किस तरह से ऑब्जर्व करके क्वांटम में मतलब ऐसा इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे आया, और किस तरह से हम लोग अभी अभी तक हमको ना लिमिटेड सक्सेस ही मिला है। अभी मतलब जो बोला है ना, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो आप इस टॉपिक के लिए कह सकते हैं कि भाई अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी या एआई के फील्ड में आप यू कुड नॉट इमेजिन कि भाई मतलब अभी क्या-क्या बाकी है यार। मतलब यू जस्ट टेक केयर, मतलब टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, हो जाएगा ना। आप बस अपना स्वस्थ रहिए और देखिए क्या क्या जीवन में मज़ा आएगा। आप नहीं भी कुछ करेंगे तभी मज़ा बहुत आएगा। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होते जा रहा है, बट स्टिल वी ऑल हैव टू डू लाइक नो बेस्ट इन आवर लाइफ व्हाटएवर पॉसिबल। तो ये चीज़ है। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोग डिफिनिशन एंड ऑल से स्टार्ट करते हैं, तब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ना एग्जाम्पल के थ्रू इसको इस तरह से पढ़िए ना कि आपको याद हो जाए। देखिए आपके दिमाग में फील हो जाना चाहिए, ओह नैनो टेक्नोलॉजी इतना छोटा है और क्या-क्या कर सकता है। तो आप अपने से भी आप देखिएगा ना तो उसका एप्लीकेशन एंड यूज़ हर फील्ड में आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द मैनिपुलेटिंग मैटर एट 1 टू 100 नैनोमीटर। क्या देख रहे हैं? आपको बोले ना 1 टू 100 नैनोमीटर तक रहता है स्केल, और ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर चला जाता है। हम आपको एटम का एग्जांपल लेकर भी बता दिए कि किस तरह से उस लेवल पर ये चला गया है। अब देखिए मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली एट नैनो स्केल। नैनो स्केल पे मटेरियल डिफरेंटली, जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर नहीं बताएं कि आप अपना अगर गोल्ड को लीजिएगा, ठीक है, तो गोल्ड जो है कि रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वही आप नैनो गोल्ड को लीजिएगा। नैनो गोल्ड आप सिंबल से याद नहीं रखती है केमिस्ट्री का, ए यू हो गया गोल्ड, ए जी हो गया आपका सिल्वर, तो इस तरह से। लेकिन नैनो गोल्ड लीजिएगा तो आप देखिएगा तो नैनो गोल्ड क्या करता है, वो रिएक्टिव हो जाता है। तो ये वही ये कह रहा है कि बिहेव डिफरेंटली एट नैनो स्केल। नैनो स्केल पर वो डिफरेंटली बिहेव करने लगता है ड्यू टू, कारण क्या है, क्वांटम इफेक्ट्स। ठीक है ना? ड्यू टू क्वांटम इफेक्ट्स। तो आपको बताएं कि किस तरह से वहां पर क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल लगने लगता है। हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड हाई सरफेस एरिया टू सरफेस एरिया बहुत अब टुकनी छोटा छोटा हो जाएगा, तो उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसका वॉल्यूम जो है कि तो मतलब आप समझिए तो रिलेटिवली पहले से छोटा, सरफेस एरिया थाउजेंड्स टाइम गुना हो जाएगा। तो वो भी एक रीजन होता है। दिस प्रॉपर्टी यूज टू क्रिएट मटेरियल्स विथ इनहैंस्ड प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्गर। जहाँ आपको बोले ना कि कार्बन नैनो ट्यूब को ले लीजिए, है ना, क्या स्टील एनोड से मतलब 100 टाइम्स मजबूत रहता है एंड रिलेटिवली हल्का भी होता है। हाँ, उसके बाद लाइटर,
अभी बताया हल्का भी होता है, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव, अभी गोल्ड के बारे में बताया। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है कि इस तरह से। तो अब आप देखिए, अब आप इसको डेफिनेशन को क्या आपको रट्टा मारना होगा, रट्टा तो मारना होगा, बट स्टिल मतलब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो चला गया ना कि हाँ, क्या अगर लेट्स से कि इफ यू नॉट रिमेंबर एनीथिंग बट स्टिल यू कैन राइट बाय योरसेल्फ कि वहाँ पर क्वांटम इफेक्ट हो जाता है, और उसके बाद सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता है। चीनी को याद करके, चीनी का ढेपा को याद करके आप लिख दीजिएगा, आप उसका स्केल लिख दीजिएगा कि 1 से 100 होगा, 1000 नहीं होगा, नहीं तो माइक्रो में चला जाएगा। तो ये सब चीजें तो बेसिक आपको याद रहेगा ना, तो इतना लिख के आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं सर। अब देखिए एप्लीकेशन इन द हेल्थ सेक्टर, हम बोले ना हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में ना इसका ज्यादा पूछने का संभावना है, तो हम लोग उस पर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क लिखा हुआ था, क्या क ख पढ़ाओगे? अरे नहीं सर, क हम यहाँ से उठाएं क्या कि नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर एट 1 to 100 नैनोमीटर स्केल एटॉमिक। ये लिखने के बाद मतलब चूंकि हेल्थ सेक्टर अगर पूछ देगा एग्जैक्टली, तो उसका भी एक बेसिक थोड़ा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना सर। तो ये यहाँ से तो माल मटेरियल यही उठा लीजिएगा, तब लिखिएगा इट इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर बाय मेकिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मोर प्रिसाइज। तो देखिए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है ना, क्या मोर प्रिसाइज। अब इतना छोटा छोटा है तो वो प्रिसाइज हो जाएगा ना सर। अब मतलब आप खुद समझ के देखिए, ऐसा चीज हो गया है कि आप अगर देखिएगा कि शुगर ये जांच करना होता है तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसा पिंक करते हैं तो थोड़ा सा ब्लड आता है, तो फिर ब्लड को आप उस पर उस स्लैब पे रखते हैं, तब वो जो मतलब ऐसा ग्लास का जो स्लैब होता है उस पर रखते हैं, देन इट इज टेलिंग यू कि हाँ कि भाई कि इतना आपका शुगर लेवल है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि आप एकदम पैच टाइप से यहाँ पर पहने रहिए, वही आपको बता देगा विदाउट मतलब ऐसा करके ब्लड सैंपल एंड ऑल, दे विल टेल यू दैट एग्जैक्टली कि हाँ कि कितना आपका शुगर लेवल एंड ऑल है। आप समझ रहे हैं सर कि ये कितना ये प्रिसीजन की ओर जाने रहा है और कितना ये इफेक्टिव होते जा रहा है सर। ये अफोर्डेबल पर तो थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज दे हैव टू गो मतलब लॉट्स ऑफ R&D एंड ऑल, देन इट विल बी लाइक मोर अफोर्डेबल। अभी चलिए आप अफोर्डेबल इसलिए भी कहा जाता है ना कि आप जितना प्रिसाइज और जितना एग्जैक्ट ढंग से काम ये कर रहा है ना। अब जैसे आप देखिएगा कि मतलब कैंसर के केस में केमोथेरेपी एंड ऑल करना होता है, तो उस केस में क्या होता है ना कि क्या करना होता है कि सेल को हम लोग को या तो डेड कर देना होता है कैंसर सेल को, या उसको स्लो कर देना होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जो अपना डिजायरेबल ये सेल सब रहता है तो वो भी मर जाता है, तो फिर वहां पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। बट इफ यू विल यूज दिस फेलो कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, इट वुड बी लाइक देयर विल बी हाई चांस ऑफ लाइक नो दैट वुड बी वेरी सक्सेसफुल मतलब ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो उस तरह से आप देखिए कि ये जो है ना कि मतलब मजा ही आ रहा है अब जिस तरह से यूज करके टेक्नोलॉजी को, तो ये करके। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूज देखते हैं इसका मतलब मेडिकल में इसका क्या क्या यूज हो सकता है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सर, आप यहाँ पर देखिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। आप मतलब जैसे मेडिसिन कोई खाते हैं, तो मेडिसिन खाते हैं वो पूरा शरीर में जाता है, और उसको जो काम मतलब पैरासीटामोल खाए तो बुखार वाला अपना टेक केयर कर लेगा, ठीक है ना। फिर आप मेडिसिन का खाए तो वो उस माथा दुखने का खाए तो वो ये होगा हमारा तो अभी दुखने लगा। अरे भाई काहे माथा दुख रहा है? इतना प्यार से आज धीरे धीरे हम बता रहे हैं कि भाई ये नैनो टेक्नोलॉजी है, इस तरह से डिफिनीशन बता दिए, ये सब थोड़ा थोड़ा यूज बता दिए, एप्लीकेशन हम लोग अब हेल्थ सेक्टर में देखना है, तो आपका माथा काहे दुखा रहा है बताइए? आप जरा ध्यान दीजिए ना सर यहाँ पर। अच्छा नहीं लग रहा है आपको? ए महाराज देखिए ठीक से, ठीक ना है यार, आराम से आप देखिएगा, सुन सब याद हो जाएगा यहीं पर सर। अब ये देखिए, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में क्या होता है ना कि भाई जो चीज का आपको मतलब अंदर दिक्कत है, तो वहां पर नैनो बोट एकदम छोटका सा है, कितना है, तो इसके पिन पॉइंट आप देखिए, इसका देख रहे नोकी पर जो टिप पे है ना, तो उतना छोटा छोटा नैनो बोट बनाएगा आपको। जब हम बोल दिए सर कि डस्ट पार्टिकल टाइप से आपको दिखेगा, वो सर्विलेंस एंड कैमरा हो सकता है, तो अभी मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि सलाह क्या हो रहा है जीवन में, ठीक है। तो वो चीज है कि आपको उतना डायरेक्टली वो क्या करता है अपना जो है ना गजब अच्छी हो गया, करा कि डायरेक्टली टू, अब करा कि डायरेक्टली टू डिजीज सेल, मतलब डिजीज सेल जो जहां पर है ना डायरेक्टली वही हमको कैंसर सेल से दिक्कत है। देखिए कैंसर मतलब होता क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। तो हमको क्या करना है, सेल को मारना है, उसको पूरी तरह खत्म कर देना है, या उसका जो अनकंट्रोल डिवीजन है एटलीस्ट उसको कंट्रोल करके रखना है। समझे ना, ये न्यूक्लियर बम हो जाता है सर, अनकंट्रोल रिएक्शन। हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी वाला काम पर लाना है कि एकदम कंट्रोल हो जाना चाहिए, इफ नॉट फिनिश देन कंट्रोल हो जाना चाहिए, वो बात है सर। न्यूक्लियर एनर्जी भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंस सेंटर का, उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। देखिए सर, तो ये कैंसर का जो सेल है सर, तो वहां पर ये कह रहा है डायरेक्टली टू द डिजीज सेल, तो ये क्या है एकदम कैंसर वाले सेल पे जाएगा, उसको मार देगा, फिर कह रहा है कि हाँ डोजेज को रिड्यूस करेगा। अब बताइए पूरा में जाके एकदम रहना, पूरा बॉडी में एकदम छितराना था, अब क्या है कि एकदम टारगेटेड होगा, तो आपको नहीं लगता कि डोजेज जो है कि वो रिड्यूस हो जाएगा? डोजेज रिड्यूस होना कितना मतलब ये अच्छा बात है। ये तो आप जो जो उतना मेडिसिन खाते हैं आप उन्हीं से पूछ लीजिए भाई, डोजेज रिड्यूस होना इज लाइक वेरी मेंटल रिलीफ रहता है सर। अब साइड इफेक्ट भी कम होगा। यही ना हम आपको अभी जो केमोथेरेपी वाला एग्जांपल दे, वो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ साइड इफेक्ट ना डियर, कि मतलब मारना था जिसको, तो फिर जो नहीं मारना था, डिजायरेबल भी था, जो पॉजिटिव काम कर रहा था, तो उसको भी जाकर मार दिया। तो दिस इज कॉल्ड, तो साइड इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपको रिलेट कर पा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो सब कुछ ये हो जाएगा थोड़ा सा। एंड डैमेज टू द हेल्दी टिश्यू, वही अभी बात कर रहे थे, हेल्दी टिश्यू भी हमारा डैमेज, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। अब करा कि अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस, भाई देखिए ये तो इतना ही ज्यादा जरूरी है कि ये तो लाइफ सेवियर है सर,
कि अगर कोई चीज़ अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाए मेडिकल फील्ड में तो वो लाइफ सेवियर है। आप जैसे आप देखिए ये टीबी एंड ऑल, तो आप देखिएगा अभी टीबी के लिए तो मतलब बहुत सारा अपना इंडिया में तो प्रोग्राम भी निकला है कि एलिमिनेट ऐसा करके ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, मतलब ऐसा नेशनल एलिमिनेशन, ऐसा आप देखिएगा ना, तो ये ऐसा नेशनल एलिमिनेशन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, प्रोग्राम। तो इस तरह से अभी आप देखिए कि 2023 में ही खाली अगर बात कीजिएगा ना सर, तो 2.5 मिलियन मतलब कुड़ी में इतना पेशेंट अपने यहाँ पर इस तरह से है सर। तो मतलब आप समझिए कि साइजेबल अमाउंट ऑफ तो टीबी पेशेंट है ना, तो अपने यहाँ पर है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते थे पहले, तो अर्ली डिटेक्शन, समझ रहे कि जल्दी से जल्दी हमको पता चल जाए सर। तो ये चीज़ें जो है कि मतलब हो जाना ना, ये एकदम इट्स अ वेरी बून फॉर अस है ना, इन मेडिकल फील्ड एंड ऑल। तो आप देखिए तो क्या कर रहा है, अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस कर रहा है डिजीजेज लाइक कैंसर, टीबी, डायबिटीज, डायबिटीज का भी अगर बहुत अर्ली हो जाता है थ्रू द हाईली सेंसिटिव टेस्ट एंड ऑल, तो वो टेस्ट से पूरा एक एक्यूरेट हम लोग को पता चल जाता है। तो ये भी क्या है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सर। अब देखिए कैंसर थेरेपी, ठीक है, नैनो मेडिसिन, गोल्ड नैनो पार्टिकल यूज हीट टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। तो हीट से हम क्या करते हैं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आगे देखिए सर, नैनो करियर्स, नैनो बॉट एंड ऑल आगे भी देखेंगे हम। इम्प्रूव, ये क्या है, कीमियोथेरेपी इफिशियंसी एंड इनहेंस रेडियोथेरेपी। अरे रेडियोथेरेपी क्या होता है सर, रेडियोथेरेपी कुछ नहीं होता भाई। रेडियोथेरेपी ये हो जाता है ना कि जैसे मतलब मान लीजिए कि एक्सरे एंड ऑल रेज को हम लोग टारगेटेड करके देते हैं। अच्छा कि जैसे कैंसर का अगर आपको कुछ भी सोचना है ना सर, आप कैंसर, आप देखिए इसमें लिख रहा हूँ ना, तो आप कैंसर का लिख दीजिएगा ना, तो कुछ भी लिख क्या लिख दीजिएगा कि कैंसर सेल को ये डेड कर देगा, या उसके जो है ना अनकंट्रोल डिवीजन को कंट्रोल कर देगा, ये आप लिख दीजिएगा। तो एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ, चाहे आप केमियोथेरेपी कर दीजिए तो उसमें लिख दीजिए कि उसको सेल को ऐसा करके डेड कर देगा, मतलब कैंसर सेल को उसका लिमिटेड कर देगा। या आप रेडियोथेरेपी लिख रहे हैं तब, या गोल्ड नैनो पार्टिकल लिख रहे हैं तो बोले कि इस तरह से यूज करके हम इस तरह का काम कर लेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ ना आपको दिमाग में रहना चाहिए, और उसी को थोड़ा सा ऐसा कर करके आप लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, एग्जाम में आप मतलब इधर से उधर करके अपना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं करना है, बट लेकिन थोड़ा इधर उधर आप करके लिख देंगे तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा तब ना सर। तो ये देखिए इनहांस रेडियोथेरेपी इंक्रीजिंग सर्वाइवल आउटकम, हाँ ये तो ऑब्वियसली आउटकम तो यही रहेगा कि सर्वाइवल रेट जो है कि अपना इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए नैनो सेंसर, तो ये यही हम आपको बोले थे, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, द ड्यूरेबल पैचेज चेक शुगर लेवल विदाउट लाइक फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें हैं सर, आप देख रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल गो फॉर द अदर एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन एंड विल। चलिए अब हम लोग देखते हैं नैनो बोट्स को। तो नैनो बोट्स में बताया है, तो ये क्या करता है, ये रिमूव करता है आर्टरी से क्या, तो माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स ये कह रहा है रिमूव आर्टरी ब्लॉकेज सेफली विदाउट सर्जरी, ठीक है ना। अब देखिए आर्टरी ब्लॉकेज हो कैसे जाता है, आपको पता होगा एलडीएल एंड एचडीएल, क्या, हाँ एलडीएल एंड एचडीएल, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और ये क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है तो वो तो क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को तो मतलब बाहर ले जाता है, फिर वो प्यूरिफाई होकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जो आपका लो डेंसिटी, क्या, जो आपका लो डेंसिटी आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, तो वो क्या करता है ना कि वो मतलब आपके आर्टरी में ही उसको ब्लॉकेज कर देता है। तो ब्लॉकेज कर देता है तो ब्लड का मतलब सर्कुलेशन जो है ना कि वो ब्लॉक हो जाता है, और ये दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ ये जो हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जो आता है ना, तो उसी का ये रीजन है जनरली। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, तो आपको पता होगा कि जिस तरह से आप हम मतलब क्या आप क्या सब लोग हम लोग भी ऐसा खाते रहते हैं, जो फ्राइड फूड एंड ऑल रहता है उसको बार बार एक ही तेल में ऐसा तल तल के दिया जाता है। तो वो सब चीज़ क्या होता है कि वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को मतलब अपने शरीर में इकट्ठा करता है, जो कि मतलब बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या है कि बिना मतलब अब उसको ये बिना सर्जरी के, तो ये नैनोबोट जो है बिना सर्जरी को सेफली विदाउट सर्जरी उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि देखिए नैनो स्पंजेस क्या ऑब्जर्व हार्मफुल टॉक्सिक, जिसे सांप को काट लेता है, स्नेक वेनम टू ट्रीट पॉइजनिंग क्विकली, ठीक है। हमारे गांव में तो बहुत सांप को काटता रहता है, मर जाता है लोग तो, ठीक है। अब ये क्या है कि नैनो मिसल्स है, तो इसमें देखिए कि टाइनी बबल्स डिलीवर कैंसर ड्रग्स, इसके बारे में भी हम लोग बात किए, कैंसर ड्रग्स सेफली टू द ट्यूमर्स विद द मिनिमम साइड इफेक्ट। अब चूंकि आप टारगेटेड काम करेंगे ना, तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, ये डिटेक्ट इन्फेक्शन लाइक कोविड यूजिंग कलर चेंजिंग रिएक्शन, एलिसा मेथड है। देखिएगा अगर आपको याद हो तो हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हुए हैं कि एलिसा टेस्ट जो होता है वो मतलब एड्स एंड ऑल के लिए भी क्या है, एलिसा टेस्ट यूज होता है। नैनो हाइड्रोजेल आई ड्रॉप्स, तो आई ड्रॉप्स भी जो अभी जो हम लोग यूज करते हैं आई ड्रॉप, तो वो उतना इफिशियंट नहीं होता है। बताया ना, जैसे आप नैनो लेवल पर जाते हैं तो इफिशियंसी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इनहांस हो जाता है। तो जेल लाइक ड्रॉप स्लोली रिलीज मेडिसिन टू ट्रीट आई मतलब ड्राई आइज एंड ऑल, तो वहां पर ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इफिशियंट हो जाता है। नैनो फ्लेट्स ग्लो टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ डिजीजेज लाइक कैंसर और HIV इन ब्लड। तो देखिए ये क्या है ना कि रियल टाइम में आपके सेल में एंटर करेगा, और वहां से ऐसा फ्लैट से सिग्नल भेज देगा यहाँ पर बाहर कि भाई कि ये कौन सा डिजीज यहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब ये एडवांसिंग टेक्निक है, और मतलब इवॉल्विंग है, अभी बहुत सारा R&D इस पर हो ही रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेडिकल इमेजिंग कहाँ कहाँ लिख देते हो,
सॉरी अबाउट दिस, बट देख लीजिए मेडिकल इमेजिनिंग में क्या कर रहा है, नैनो, और ये नैनो कंस्ट्रक्ट एजेंट है जो कि इन्हेंस करता है, किस कहता है, एमआरआई और सीटी स्कैन के इमेजनरी को, जो इमेज जो है ना कि और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ऐसा करके हो जाता है, इनेबलिंग द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्यूमर्स एंड द इंटरनल एब्नॉर्मलिटीज। तो जो भी दिक्कत है अंदर, तो आप इस यूज करेंगे ना, तो जो इमेज होगा ना वो ज़्यादा ही मतलब क्लियर होगा, और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्फर कर पाएंगे उस इमेज से वेरी क्लियरली एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं उससे। कह रहा है कि एंटी माइक्रोबियल एप्लीकेशन, इसमें क्या करा है, नैनो कोटिंग ऑन मेडिकल डिवाइसेज रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड कॉम्बैक्ट एबनॉर्मल रेजिस्टेंस। अब देखिएगा ये मतलब बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही बेसिक है, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस जो है ना यहाँ पर दिखाया जाता है। आप मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा आप देखिएगा, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एड्स का केस पाया गया है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, तो वहाँ पर देखा गया कि ये इग्नोरेंस है भाई, कि मतलब जो ऐसे ये जो डिवाइस वगैरह यूज करते हैं, फिर वो इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं, तो उसको उस तरह से नहीं ये ट्रीट किया जाता कि फिर से नया यूज कर ले, या उसको, अब ये यहाँ पर क्या है कि नैनो कोटिंग जो ऐसा करके हो जाएगा, तो हम तो एड्स का ऐसे एग्जाम्पल लिए, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा जो मतलब कि डिजीज जो है इन्फेक्ट हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ कि हम अच्छे से इस चीज़ का केयर नहीं करते हैं कि हाँ उसको हम क्या बैक्टीरिया फ्री एंड ऑल करवा लेते हैं। नैनो कोटिंग ऑन द मेडिकल डिवाइसेज रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायरिंग इन्फेक्शन, भाई वहाँ पर जाके ही बहुत सारा इन्फेक्शन मिल जाता है, एंड कम्बैक्ट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ से तो ये अगर कर दिया जाएगा तो दैट विल बी लाइक ग्रेट हेल्प। और जो भी थोड़ा बहुत इग्नोरेंस हो जाता है जानबूझ के या अनजाने में, तो उसको भी हम लोग कैटर कर पाएंगे यहाँ से। कुछ चैलेंजेस है क्या, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होगा चैलेंजेस तो होगा ही, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, और वही आप देखें मैग्नीफाई कर जाएगा, मतलब जो भी आप इस चीज़ को रखेंगे सेफ्टी कंसर्न, कि देखते हैं ना आप कि मतलब कि कोई चीज़, कोई खराब चीज़ टॉक्सिसिटी एक जीव में चला जाता है, फिर उसको जो खाता है उसमें चला जाता है, फिर उसको जो खाता है तो वो एकदम मैग्नीफाइड होते चला जाता है, तो वही यहाँ पर होगा, अगर एक एक बार कहीं पर इन कर गया, सिस्टम में इन कर गया, तो फिर वो बढ़ते जाएगा। एथिकल एंड रेगुलेटरी इशू, एथिकल कंसर्न इसमें रहता ही है कि आप मतलब किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज, तो टेक्नोलॉजी तो वो एथिक्स के साथ चलता ही है, इसका क्या मिसयूज भी किया जाता है। और रेगुलेटरी इसी, अभी मतलब उसको रेगुलेशन ठीक से नहीं किया, कोई एक कानून बना नहीं है उस तरह से, तो इसका रेगुलेशन के लिए भी उस पर भी इशू आता है। तो रेगुलेटरी इशू भी है और एथिकल इशू भी है। हाई R&D कॉस्ट, इंडिया में तो R&D कॉस्ट मतलब R&D बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो इस फॉर दिस रीजन कोई भी जो ऐसा एडवांस ये टेक्नोलॉजी होगा ना, तो आप समझिए कि जिस तरह से AI एंड ऑल कोई भी टेक्नोलॉजी होता है, तो हम लोग का जो रिलायंस रहता है वेस्टर्न कंट्रीज पर, तो अगर हम लोग R&D पर टाइमली उस तरह से खर्च नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो रहेगा वो वेस्टर्न कंट्री पर ही रहेगा। तो वो इसीलिए क्योंकि इस सब में ना R&D कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, AI का खुद से अगर फाउंडेशनल मॉडल तैयार करना चाहेंगे, तो वहाँ पर R&D बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। और इसका इसी तो आ ही जाता है कि मतलब जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, तो बहुत सारा केस में जो है कि इसे अनएथिकल स्टेप भी ले लिया जाता है, तो उसका तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब कंक्लूजन में देख लीजिए, तो कंक्लूजन में क्या कहता है कि जो पहले जो हमारा जो ट्रेडिशनल है वो क्या है, वन साइज फिट फॉर ऑल है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, मेडिसिन टू द प्रिसीजन हेल्थ केयर, ठीक है ना, कि एकदम प्रिसाइज हेल्थ केयर की यहाँ पर बात होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये प्रोमिसिंग अर्ली डायग्नोसिस का बात करता है कि भाई पहले डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और जो जो ट्रीटमेंट भी होता है वो भी बहुत टारगेटेड होता है। तो इसको हमने PPT करके याद कर लिया क्या, हाँ ऐसा PPT, ठीक है। तो PPT से आप क्या करेंगे, तो पहले प्रिसीजन पर ध्यान देंगे कि प्रिसीजन हेल्थ केयर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि ये प्रोमिसिंग अर्ली डायग्नोसिस कर देगा, और उसके बाद टारगेटेड ट्रीटमेंट कर देगा। तो इस तरह से PPT से आप याद रखिएगा। अब ये देखिए इसका रिड्यूस कॉस्ट तो हो जाता है, बट प्रोवाइडेड इट इज गाइडेड बाय रोबोस्ट रेगुलेशन। रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है, यहाँ पर हम लोग देखें ना कि रेगुलेशन तो बहुत जरूरी, रोबोस्ट रेगुलेशन होना चाहिए, एथिकल सेफगार्ड होना चाहिए, एथिकल सेफगार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, रोबोस्ट रेगुलेशन होना चाहिए, एंड इंक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए। देखिए मतलब जो भी टेक्नोलॉजी एंड जैसे हम लोग डिजिटल डिवाइड करते हैं शहर से गाँव में कितना ज़्यादा होता है, फिर अगर गाँव में भी आप जाइएगा तो फिर आप देखिएगा कि सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तो उसमें भी देखिएगा तो वहाँ पर भी एक अलग डिजिटल डिवाइड होता है। उसके बाद आप देखिएगा तो मेन एंड वुमेन में वहाँ पर एक अलग ये डिवाइड होता है। तो टेक्नोलॉजी जहाँ भी यूज होता है, आप जैसे यहीं पर है बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हो जाता है कि ये आ गया है वो आ गया है, लेकिन अभी मेडिकल सिस्टम गांव में जाकर देखिए तो बेसिक इम्यूनिटीज के कारण लोग तो ऐसा मतलब मर जाता है, तो टाइमली इलाज नहीं होता, उसके कारण दिक्कत हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप समझिए मतलब पूना, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो वो भी रईस लोग रहते हैं उनके लिए हैं। आप जाके अगर मतलब आप जाएंगे और सीतामढ़ी में रहेंगे, उसके बाद शिवहर में रहेंगे, इस तरह के आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे, तो वहाँ पर तो आपको भाई कुछ नहीं मिलने जा रहा है, वहाँ पर तो लोग इसी तरह से मर रहे हैं, लाइफ की कीमत मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो ये रहे कि इसको इंक्लूसिव बनाना है, तब जाके जो है कि लार्जर मास के लिए फ्रूटफुल होगा। तो कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम वन साइज फिट फॉर ऑल मेडिसिन टू प्रिसीजन हेल्थ केयर। तो क्या है, प्रिसीजन हेल्थ केयर पर चला जा रहा है। प्रोमिसिंग अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है ना, टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड रिड्यूस कॉस्ट प्रोवाइडेड इट इज गाइडेड बाय अ रोबोस्ट रेगुलेशन
एथिकल सेफगार्ड एंड इंक्लूसिव एक्सेस, ना कि सिर्फ पटना एंड दिल्ली जैसे शहरों में रहे, बिहार के और भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर भी पहुँचे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टर्म्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर में क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ना कि नैनो टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है ना एग्रीकल्चर में क्या है, और ज़्यादातर चांसेस रहता है कि दे विल आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।